फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में बहस कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप एक बहुत अच्छी बहस या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कोर्ट में बहस करने के लिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने केस की ऑल डिटेल्स याद होनी चाहिए। यानी कि आपको जो फैक्ट्स हैं केस से रिलेटेड, उसे आप फैक्ट्स को एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह याद कर लें, जिससे कि आप जब भी, अगर आपसे जो कोर्ट है, जो न्यायाधीश है, अगर वो आपसे पूछता है कोई भी टॉपिक के बारे में, अगर वो बीच से भी पूछ लेता है, या आप एक ले से अगर आप तैयार करके आए हैं कि एक स्टोरी की तरह, और बीच में ब्रेक कर देता है, जो कोर्ट में जज बैठा हुआ है वो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको ब्रेक कर देता है, तो आप रुको नहीं। आपको एक फुल स्टोरी याद होनी चाहिए अपने केस की, सारे फैक्ट्स को आपके माइंड में सेट होने चाहिए। अगर वो आगे पीछे से पूछ भी लेता है तो आपको बिल्कुल फैक्ट्स को बिल्कुल रियली याद होना चाहिए, रिमेम्बर होना चाहिए। सेकंड है कि आप जो फैक्ट्स आप रिमेम्बर करते हैं, उन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखते हैं, तो आपको कौन सी तारीख से इश्यू स्टार्ट हुआ, या कौन सा कोर्ट के फैसले का आपने जिसकी अपील करी है, या फैसले का जो भी फैसला आया है उसका आपने अपील जो कोर्ट में करी है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से फैक्ट्स कहाँ आपने बोलने हैं। आपको अपने सेंटेंस को, आपने अपने फैक्ट्स को एक 1 बाय 1 आपने कोर्ट में बताना है। एक आपको उन वाक्यों को ऐसे पुरोना है, एक कला है जे कि आपने उन सेंटेंसेस को इस तरीके से पिरोना है कि जो वाक्य हैं वो आपस में टूटे हुए ना लगे। आपको उन वाक्यों को एक लाइन वाइज, एक स्टोरी वाइज उन फैक्ट्स को बताना है। नेक्स्ट जो आते हैं कि आप अगर किसी केस में अपील में हैं, तो आपको हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कोर्ट को उसके पक्ष में नहीं करना है। जो न्यायाधीश बैठा हुआ है कोर्ट में, उसको उसके पक्ष में नहीं करना है। आपने अपने फैक्ट्स को अपने एविडेंस के थ्रू अपने फैक्ट्स को आपने साबित करना है, एक ठोस सबूत के साथ अपने फैक्ट्स को रखना है। तो इस तरह की जो आपकी ये ड्राइंग है, ये जो कला है, इस आर्ट को आपने यूज करना है। जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट जब सारी प्रोसेस हो जाती है केस में, तो हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं, और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ही केस को एक लेवल पर पहुंचाते हैं। उस केस का जो जजमेंट होता है उस आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। कई बार जब दो वकील आपस में आमने सामने होते हैं और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, तो कई बार वर्गल जो लैंग्वेज है वो भी यूज हो जाती है, लेकिन हमने उस लैंग्वेज से बचना है। हमने अपने फैक्ट्स पे, जो आपने फैक्ट्स को एविडेंस है, उन फैक्ट्स और एविडेंस को हमने प्रूव करना है कोर्ट में, एक सही शब्दों में, एक सही तरीके से और सही शब्दों में हमने उस फैक्ट्स को रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो आपको, जो आप जब भी फाइनल बहस करने जाएंगे कोर्ट में, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में कर सकते हैं। हमने कोर्ट को इम्प्रेस करना होता है, कोर्ट को बताना होता है कि जो हम केस के बारे में, जिस केस के लिए हम लड़ रहे हैं, हम उसके बारे में पूरे नॉलेजेबल हैं, हमें उसका पूरा उनके फैक्ट्स का ज्ञान है। जब कोर्ट को लगता है कि जो वकील जो बहस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, वो अपनी बात को बिल्कुल सही रख रहा है, ना कि हवा में रख रहा है, कि उसने हर बार उसे अपनी कॉपी को देखने की, जो उसने लिस्ट बनाई है अपने फैक्ट्स को रखने की, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमने अपने जज के आंखों के सामने देखना है और अपनी फैक्ट्स को, अपनी बातों को सही ढंग से रखना है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमें जब हमने अपने फैक्ट्स रखने हैं तो उसके साथ हमें अगर कोई जजमेंट है उससे रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड कोई जजमेंट है तो हमें वो जजमेंट जरूर लगाना है और कोर्ट को बताना है कि इस जो फैक्ट्स है इससे रिलेटेड जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आया है, जिससे कि आप कोर्ट को भी लगता है कि जो जज है, जो वकील है, वह प्रॉपर प्रिपरेशन करके आया है, तैयारी से आया है और उसने रिसर्च करी है सब तथ्यों के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है और कोर्ट के सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही काम आता है। तो हमने जो जजमेंट है उसको भी यूज करना है, लेकिन ये सारी बातें सुनने से कहने से नहीं होंगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको केस की हर डिटेल को याद करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं और साथ ही साथ एक नया जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमें जो आर्ग्यूमेंट्स हम कर रहे हैं, जो हम बहस कर रहे हैं, उसे हम रिटन में भी फाइल करें। कई बार हम बहस कर लेते हैं लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम बता सकते हैं, वो एक रिकॉर्ड हो जाता है कि जो हमने जो बात कही थी, जब जजमेंट अगर हमारे साथ नहीं आया, हमारे पक्ष में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये फैक्ट्स रखे थे, लेकिन कोर्ट ने जब भी आप अपील करेंगे उसकी, अगर आपके फेवर में जो जजमेंट है वो नहीं आता है, तो आप कह सकते हैं कि हमने ये जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखे थे। तो रिटर्न में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उससे फायदा ये होता है कि वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो रिटर्न में आर्ग्यूमेंट्स भी जरूर फाइल करने चाहिए, जिससे कि हम एक प्रूफ रख सकें। इससे जो प्रोविजन है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में प्रोविजन दिया गया है रिटन आर्ग्यूमेंट्स को दाखिल करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।